जय गुरुदेव दोस्तों। आज राजा पीपा की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे राजा पीपा ने गुरु रविदास जी से नामदान का खजाना प्राप्त किया। कहते हैं राजा पीपा एक राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ को शौक पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें जीवन में खालीपन सा होने लगा था। अमीरों और वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या कोई इस वक्त महात्मा है। उन्होंने कहा कि गरीबदास और कबीरदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है जो जूते गांठने वाला रविदास है, जो आपके मोहल्ले के पास ही रहता है। राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुलासा खुला जाता है तो राजपाट जाएगा, लोग विरोधी हो जाएंगे। लेकिन दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास जी अकेले में मिले तो उन्हें गुरु धारण कर लूं। आगे एक दिन ऐसा मौका आया जब एक त्योहार था और सारी प्रजा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सुनना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा संत रविदास जी के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। उस समय गुरु रविदास जी चमड़े को रंगने का काम कर रहे थे। उन्होंने कुंड से चोल्लू भर कर हाथ राजा की ओर बढ़ाया और कहा, राजा यह लो, पी लो। राजा ने हाथ आगे बढ़ाकर ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था, इधर उधर देखा तो पानी बाहों के बीच गिरा दिया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा। संत रविदास जी ने देखा, लेकिन जुबान से कुछ भी नहीं कहा। राजा चुपचाप झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा न हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा जूते गांठने वाले के घर जाता है। पर सब तो त्योहार में मस्त थे, सब गलियां खाली थी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार बना ही लिया था, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया, इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को लेकर गया। अपने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर दाग नहीं उतरा। सब कोशिश व्यर्थ गई। फिर उसने अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है, इसको मुंह में लेकर चूसो ताकि ये दाग निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी, वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर निगलने लगी। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया और रूहानी तरक्की हो गई। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में यह खबर फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा है। यह बात राजा तक पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी हुई थी। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि
मुझे जो कुछ भी मिला है आपके बदौलत मिला है। राजा ने हैरान होकर कहा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसे? लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला आपके कुर्ते से मिला है, और जो भी था वह आपके कुर्ते में था। राजा अब रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजन पाठ पर, और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छुआछूत तेरा बुरा हो, उसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जात पात की परवाह न करते हुए सीधा संत रविदास जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत पिलाओ। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर पहुँचे हैं, तुझे मैं वह चीज दूं जो कभी नष्ट ना हो। वह कुंड का पानी नहीं था, वह अमृत था जो सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो, अब तुझे मैं नाम सिमरन का खजाना दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना तुझे अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गया और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौक था और नाम की कमाई की और महात्मा बन गए। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। वह राज करता था और नाम भी जपता था। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।